सावधान। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। हाँ ओके। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानिको करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह उनकी मौलिक कृति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है। ऐसी है अनुपम कृति जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हम सुखी होने का उपाय पता करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि हमको रोग हुआ है और हम उस रोग की दवा ढूंढ रहे हैं कि रोग की दवा क्या है। हमने बहुत दवा यूज में ले ली अब तक, लेकिन वो रोग सही नहीं हो रहा है। जैसे किसी को कोई रोग हो जाए और वो बहुत सारे डॉक्टर के पास दिखा भी ले और उसका रोग सही ना हो, तो उसके लिए वो उसकी एक्चुअल दवा क्या है उसके लिए प्रयास करता है ढूंढने के लिए। तो हम भी अनादिकाल से अब तक इस संसार में दुखी होते आ रहे हैं। एक समय मात्र के लिए हम सुखी नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात है कि हम उपाय कर रहे हैं सुखी होने के। उपाय हम दुखी होने के नहीं कर रहे हैं, उपाय सुखी होने के कर रहे हैं। और सुखी होने के उपाय करने के बाद भी हमारा सुख हमें मिल नहीं रहा है। सुखी होने का उपाय करने के बाद ही दुखी हो रहा है। जैसे दवा का प्रयोग करने के बाद भी, दवा लेने के बाद भी रोग भरे, तो वो दवा वास्तव में दवा नहीं है। वैसे ही पंडित टोडामल जी यहाँ कह रहे हैं कि जो उपाय हम कर रहे हैं वो उपाय सही नहीं है। अब सबसे पहली बात, हम उपाय क्या कर रहे हैं, तो उस पर मेरी चर्चा चल रही है कि उपाय क्या करते हैं। हम दुखी हैं, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी कि दुखी तो हम हैं। दुखी क्यों है हम, वो पंडित टोडामल जी ने दूसरे अधिकार में बताया कि नवीन कर्म बंधन का निदान कैसे करता है, अनादि से कर्म बंधन कैसा है, किस प्रकार इसको कर्म बंधन हुआ है अनादि से। कर्म और ये एक साथ किस प्रकार बंधे हुए हैं, एक साथ बंधे होने पर भी कर्म कभी जीव रूप नहीं हुआ, जीव कभी कर्म रूप नहीं हुआ। वो सारी बातें दूसरे अधिकार में कर ली, वो हमको यहाँ नहीं करनी। हमको यहाँ क्या क्या बात करनी है, ये बात करनी है हमको यहाँ बस कि हमको दवा की पहचान करनी है रोग को दूर करने के लिए। और दवा की सही पहचान करने के लिए जिस दवा को अभी हम यूज में ले रहे हैं, ये दवा हमारी गलत है, इसको पहले हम देखें। ये तो हमने कह दिया कि भैया दवा यूज में लेने से रोग सही नहीं हो रहा, लेकिन वो रोग सही क्यों नहीं हो रहा। हमको तो लगता है हम जो भी उपाय करते हैं सुखी होने के लिए, चाहे खाना है, पीना है, सोना है,
जो भी करते हैं हम संसार में, वो सारे उपाय सुखी होने के लिए करते हैं। और हमको लगता है कि हम सुखी हो गए, हमको अभी आलस आ रहा है, नींद आ रही है, हम सो गए, तो हमको लगता है कि हम तो सुखी हो गए। तो उपाय कर रहे हैं सुखी होने के, लेकिन फिर भी वो हम सुखी नहीं हो रहे, उसका उपाय हम यहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। जैसे हमने कल की जो बात स्टार्ट की थी कि जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता नहीं, दुख से सब डरे हुए हैं, सब भयभीत हैं, लेकिन फिर भी दुखी हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसको हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो कल हमने 4 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, जीव की 4 प्रकार की बुद्धि हो रही है। कोई बताएगा मुझे 4 बुद्धि कौन सी बताई थी कल मैंने? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूं। तो देखो, हमने 4 प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक कर्तृत्व बुद्धि, एक ममत्व बुद्धि, एक भोक्तृत्व बुद्धि और एक परम मूढ़ बुद्धि। ये 4 बुद्धियां हैं जीव की, जिनके कारण यह जीव दुखी हो रहा है और इन बुद्धियों को छोड़ता नहीं है। न कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ता है, न ममत्व बुद्धि को छोड़ता है, न भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ता है और न परम मूढ़ता को छोड़ता है। परम मूढ़ हुआ परा है। और आचार्य कुंद कहते हैं जो परम मूढ़ है वो जीव मूर्ख ही है। तो इसी बुद्धि को हम कैसे त्यागें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कारण कार्य संबंध की बात की थी कि कारण कार्य संबंध में हमारी क्या भूल होती है। कल हमने कारण कार्य संबंध को समझा था। अभी हम थोड़ा सा देखो, हमको दुखी कौन कर रहा है। यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हम दुखी किससे हो रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं, कर्मों ने हमको दुखी किया हुआ है ना। तो हम उसका विचार करते हैं कि वास्तव में हमको कर्मों ने दुखी किया है कि किसी और ने किया है। तो कर्म 2 प्रकार के हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय, और अघातिया कर्म में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। हम इस क्लास में सुखी होने के उपाय की क्लास में 4 घातिया कर्मों पर चर्चा करेंगे। 4 घातिया कर्मों पर चर्चा दोपहर में हो रही है। तो 4 घातिया कर्मों पर हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण, कल हमने स्टार्ट किया था इसको, ज्ञानावरण दर्शनावरण को। तो देखो, दुखों का मूल कारण तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अब हमारा मिथ्या दर्शन क्या है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण जो हमारा क्षयोपम है, जितनी शक्ति हमको व्यक्त है, और उस व्यक्त शक्ति के कारण जो जानना हमारा हो रहा है, वो जानना हमारा इंद्रियों की सहायता से हो रहा है। इसलिए हमने इंद्रियों को अपना माना हुआ है। और इंद्रियों को अपना मानकर हम प्रत्येक समय उन इंद्रियों की संभाल करने में लगे हुए हैं, कि प्रत्येक समय इंद्रियों की संभाल कर रहे हैं, इस शरीर की संभाल कर रहे हैं प्रत्येक समय, क्योंकि हमें स्वयं और पर का विवेक नहीं है कि स्वयं क्या है और पर क्या है, उसका विवेक नहीं है। कल हमने एग्जाम्पल लिया था दुकान वाला, स्वयं पर के विवेक के लिए। तो इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमको स्वयं और पर का विवेक नहीं है, और पर को स्वयं मान के हम पर में स्वयं की तरह बिहेव करना चाह रहे हैं, कि जैसा बिहेव हम स्वयं में करते हैं वैसा बिहेव करना चाह रहे हैं, और वैसा व्यवहार हम करेंगे पर के साथ तो रुलना ही होगा, दुखी होंगे हम, और भाई हम दुखी हो रहे हैं। तो कल हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपम से 3 चीजें हो रही है एक साथ। कल हमने बताई थी 3 चीजें, कोई बताएगा 3 चीजें क्या बताई थी हमने कल? एक मैं बता देता हूं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपम से हमको ज्ञान का एक अंश व्यक्त रूप से है, ज्ञान दर्शन का अंश रूप से व्यक्त है, वो जितना क्षयोपम है उतना व्यक्त है। एक तो ये चीज थी, उसके अलावा 2 चीजें और थी। ये 3 चीजें थी जिनको मैंने बोला था, इन तीनों चीजों में अज्ञानी जीव भेद नहीं करता, इसलिए दुखी हो रहा है। कोई बताएगा मुझे? जो बताना चाहे वो रेज हैंड कर सकता है। मीन्स आपने कल की क्लास नहीं सुनी ध्यान से। देखो, एक तो ये जो ज्ञान दर्शन जितना व्यक्त रूप से हमको दिख रहा है अभी, जितना क्षयोपम के अनुसार, एक तो व्यक्त ज्ञान का अंश, दूसरा विकारी परिणाम जो हमारे हो रहे हैं, और तीसरा उस समय शरीर की जो अवस्था हो रही है।
ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ज्ञान का अंश भी व्यक्त हो रहा है, उस समय हमारे परिणाम विकार रूप हो रहा है, स्वभाव में नहीं है अभी। और तीसरा, उस समय शरीर की अवस्था भी हो रही है कुछ ना कुछ, कि बाहर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है उस समय। तो ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, अब हमको ये निर्णय करना है कि तीनों चीजों में से हमारी क्या है और दूसरे की क्या है। हम ये भेद नहीं जान रहे, हम तीनों में क्या भेद नहीं कर रहे, तीनों को हमने क्या माना हुआ है कि तीनों एक ही है, लेकिन तीनों एक नहीं है, तीनों तीन है ये, है ना। हमने क्या माना है, को एक, ये एक नहीं है, तीन है। विकारी परिणाम, शरीर की अवस्था और ज्ञान का व्यक्त रूप से जितना अंश व्यक्त है हमारा स्वयं के अनुसार। तो इन तीनों चीजों में भेद नहीं करते, और भेद ना करने के कारण ही इस शरीर की अवस्था को अपनी मानकर इस शरीर में हम परिणमन करना चाह रहे हैं, शरीर को बदलना चाह रहे हैं। किसी के बाल सफेद आ रहे हैं तो वो डाई लगाकर अपने बालों को काला लगाना चाहता है कि मेरे बाल काले रहें, है ना। कल भी हमने बात की थी वर्ण की, मोटापे की, तो वो सारी चीजें लगा लेना कि किसी का शरीर कस हो रहा है तो वो व्यायाम आदि से, जिम आदि में जाके मेरा शरीर हष्टपुष्ट रहे, मेरा शरीर जैसा है युवा अवस्था में वैसा ही रहे लास्ट तक, उस प्रकार का प्रयास करता है। सभी जी प्रयास कर रहे हैं ऐसा अपने शरीर को अनुकूल रखने का। आप में से ऐसा कौन सा है जो अपने शरीर को प्रतिकूल करना चाहता है? बताओ, कोई जीव है ऐसा जो प्रतिकूल करना चाहता हो कि नहीं चाहता? लेकिन फिर भी प्रतिकूल तो जीव होता है, सदा अनुकूल तो नहीं रहता जीव, है ना। अनुकूल प्रतिकूल की बात वेदनीय में आएगी, लेकिन यहां इतना कह रहे हैं बस कि जो हम इस शरीर को अपने अनुकूल रखना चाह रहे हैं, और देखो जो बाहर के जितने भी संयोग हैं उन सबको भी हमने अपना क्यों माना है, उन सबको हमने अपना इसलिए माना है क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं। और शरीर के आश्रित जो जो चीजें हैं, ये मकान है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, बाहर का यश है, जितना भी सब कुछ है बाहर में, वो सब क्या है, शरीर के अनुसार है। कि जब शरीर को अपना मानना छोड़ेंगे हम, तो बाहर की सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली अपना मानना छोड़ देंगे। और जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक ये बाहर की चीजें अपनी मानते रहेंगे, हम उनको नहीं छोड़ सकते। और उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, है ना। तो देखो इसकी एक गलती तो क्या है, देखो गलती याद रखना, जीव के दुख के कारण क्या क्या है, तो स्वयं का विवेक नहीं होना। दूसरा, कर पूछूंगा मैं सारी चीजें, ज्ञान का व्यक्त अंश, विकारी परिणाम और शरीर की अवस्था, इन तीनों में एक पना मानना, ये इसकी दूसरी गलती। कल दो गलती की थी वो तो हमने देखी ली, कारण कारण संबंध आदि की गलती। आज की गलती देख रहे हैं हम, आज की गलती क्या है इसकी, एक स्वयं का विवेक नहीं करना। दूसरा, जो ये तीन चीजें हैं, ज्ञान का व्यक्त अंश, विकारी परिणाम, शरीर की अवस्था, इन तीनों चीजों को भी ये चीज भेद नहीं करता, अपनी मानता है। तीसरा है इंद्रियों से ज्ञान मानना, कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है ना। इंद्रियों से ज्ञान मानकर ये इंद्रियों को ही पाना चाहता है। ये क्या सोचता है कि मुझे ज्ञान इंद्रियों से ही होगा, इससे मुझे इंद्रियां मिले, लेकिन ये अपने इंद्रियातीत स्वरूप को नहीं जानता और इंद्रियों को अपना मानकर इंद्रियों को चाहता है। देखो भजन आता है, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको उन इंद्रियों ने भरे माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। कि हम जिसको ज्ञान कह रहे हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान किसको कह रहे हैं? आंखों से ज्ञान हो रहा है, कान से ज्ञान हो रहा है, नाक से ज्ञान हो रहा है, इत्यादि को हम इंद्रियों को ज्ञान मान के बैठे हैं कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। लेकिन इंद्रियों से यदि ज्ञान हो रहा होता तो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि जो इंद्रियातीत है, जिनकी इंद्रियां नहीं है एक भी, उनको अनंत ज्ञान है। यदि ज्ञान इंद्रियों से ही होता तो वो तो ज्ञान रहित होने चाहिए थे, जबकि उनको अनंत ज्ञान है। इसका अर्थ है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता।
लेकिन हम इंद्रियों से ज्ञान मांग के बैठे हैं, और इसीलिए हम इनको नासिका को, आंख को, कान को, मुंह को, मन को, सबको, जीव को, सबको अपने अंग मानते हैं, मेरे हैं, कि इनसे मैं जान रहा हूं, ये नहीं होंगे तो जानूंगा नहीं मैं, तो इनके द्वारा ही मैं देखता जानता हूं। ऐसी जो इसकी मान्यता है, वो मान्यता इसके दुख का कारण है ना। देखो, जो इंद्रियों से जो हम ज्ञान मानते हैं, कल भी हमने क्रम नृत्य की बात की थी, आज हम दूसरी बात एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आप टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हो, है ना, या भोजन नहीं कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो। टीवी देख रहे हो आप जिस समय, उस समय आपका उपयोग, टीवी में कोई फिल्म चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, जो भी चल रहा है, और उसमें आपका उपयोग एकाग्र हुआ पड़ा है, मतलब बहुत एकाग्र चित्त होकर आप देख रहे हो। उस समय आपके पास से कोई निकल जाए, कोई आपको आवाज दे, घर में कोई किसी तरह का हल्ला हुल्ला हो, है ना, या कोई भी घटना घटे आसपास में, उसका आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? जब आप एकाग्र चित्त होकर तो टीवी को देख रहे हो, तो विचार करके देखें होता है कि नहीं होता है। देखो, यदि पता नहीं चलता है, कोई आवाज दे रहा है, ऐसा देखो प्रत्यक्ष होता है, टीवी देख रहा है कोई, और घर में किसी ने आवाज दी अंदर से, 10 आवाज दी लेकिन नहीं सुने, फिर उसने बाहर आके आवाज दी अच्छे से और तेज रूप में, बॉडी को हिला के, तब पता चला भैया आवाज दे रहा है कोई हमें। तो 10 आवाज देने पे आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारे कान नहीं है क्या? कान तो है हमारे, कान तो पूरे विद्यमान है, हमारे कान में कोई खराबी भी नहीं हुई है। अब कान है और कानों से सुना जाता है, तो कानों से सुना जाता है, तो अभी उस व्यक्ति ने आपको 10 आवाजें दी, तो 10 आवाज देने पर भी आपने एक आवाज भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी आपने आवाज? क्योंकि अभी आपका जो ज्ञान है, अभी आपका वो ज्ञान गुण उस टीवी का जो विषय है, उसी टीवी के विषय को जान रहा है, मीन्स नेत्र इंद्रिय के विषय को जान रहा है। टीवी क्या है? अभी नेत्र इंद्रिय का विषय बना हुआ है तुम्हारा, तो नेत्र इंद्रिय का विषय बना हुआ है, तो नेत्र इंद्रिय के विषय को जान रहा है, तो इस समय बाकी इंद्रियों का विषय तुम्हारे जानने में नहीं आ रहा है ना। और देखो, ये इसी एग्जाम्पल को देखें, आप टीवी देख रहे हो बहुत एकाग्र चित्त होकर, और आप साथ में भोजन कर रहे हो, आपने भोजन कर लिया पूरा टीवी देखते देखते, फिर आपकी फैमिली मेंबर ने बोला कि सब्जी में नमक कम तो नहीं था, कि अरे पता ही नहीं है मुझे, तो नमक कम था या नहीं था। तो फिर उसने खा के देखा, बोला इसमें तो नमक ही नहीं डाला मैंने आज सब्जी में, तो लेकिन तुमने फिर भी सब्जी खा ली। क्यों खा ली? तुम्हारी रचना इंद्रिय काम नहीं कर रही क्या? कि नहीं, रचना इंद्रिय तो काम कर रही है, लेकिन अभी हमारा उपयोग, अभी हमारा ज्ञान उसी विषय में लगा हुआ है, इसलिए हमको इस विषय का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। यदि इंद्रियों से ज्ञान होता तो रसना इंद्रिय विद्यमान होने पर भी, इस रसना इंद्रिय विद्यमान है तो हमको ज्ञान होना चाहिए था, है ना। जैसे पंडित टोडामल जी को हम पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनके ही आपने जीवन चरित्र को पढ़ा होगा। तो जब 6 महीने तक उनकी माँ ने नमक नहीं डाला, उनको पता नहीं चला कि नमक नहीं है, वो खाना खाते रहे, उनका उपयोग उस ग्रंथ को लिखने में उसमें ऐसा एकाग्रचित्त हो रहा था कि रचना इंद्रिय का ज्ञान ही नहीं हुआ उनको। तुमको रचना इंद्रिय नहीं थी क्या? कि नहीं, रचना इंद्रिय तो थी, लेकिन उस समय उनका ज्ञान वहां काम नहीं कर रहा था। तो इसका अर्थ है कि जहां ज्ञान काम करता है वो चीज जानने में आती है, दूसरी चीज जानने में नहीं आती। कल हमने रसगुल्ले की बात ली थी, रसगुल्ले का भी यही है कि उस समय हमारा ज्ञान वहां लग गया था एक्सीडेंट में, इसलिए हमको रसगुल्ले का ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे क्लियर होता है कि भैया इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, और हम इंद्रियों से ज्ञान मान के इंद्रियों को पाने की चाह रखे हुए हैं। हमारी आंखें सही होंगी तो हम जान पाएंगे, देख पाएंगे, हमारा मन होगा तो हम जान पाएंगे, है ना। इंद्रियों से हम ज्ञान मांग के बैठे हैं। जैसे इंद्रियों से मान लो, जैसे आगम में आता है कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, तो आपको शास्त्रों से ज्ञान क्यों नहीं होता? कि भैया जो शास्त्र हैं उनसे यदि ज्ञान होता तो जितने भी लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं सबको ज्ञान होना चाहिए। ये सबको तो ज्ञान नहीं होता, किसी को होता है किसी को नहीं होता।
है ना। वैसे एक समय पर बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं, किसी को कैसा स्वाद आता है, किसी को कैसा स्वाद आता है, तो सबका अपना अपना ज्ञान गुण काम कर रहा है। उसके कारण जानना हो रहा है कि जो जानने की पर्याय हो रही है हमारी, जो ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, वो ज्ञान गुण का परिणाम अपने में हो रहा है, बाहर से कैसे आएगा, है ना। यदि इंद्रियों से ज्ञान माने हम, तो कल मैंने बात की थी व्याप्य व्यापक संबंध की, है ना। संबंधों को याद रखना, कारण कार्य संबंध और व्याप्य व्यापक संबंध, कल दो संबंधों की बात की थी। तो व्याप्य व्यापक संबंध में यदि हम इंद्रियों से ज्ञान माने कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो हमको इंद्रियां बनना पड़ेगा, तब ज्ञान कर पाएंगे। और इंद्रियां हो नहीं सकते। इंद्रियां क्यों नहीं हो सकते, इसके पीछे भी एक सामान्य गुण काम करता है। बताएगा आप में से कोई, देखो मेरी शैली तो ऐसी है, मैं तो क्वेश्चन पूछकर ही, जिससे पता चले हाँ आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। क्या बताएगा कोई किस गुण, किस सामान्य गुण के कारण हम इंद्रिय नहीं हो सकते। हाँ बताइए। नहीं नहीं, अस्तित्व गुण के कारण तो नहीं कहेंगे, अस्तित्व गुण के कारण नहीं कहेंगे। वो कोई बताएगा। अस्तित्व गुण तो मैं बताता हूं। अस्तित्व गुण तो ये बता रहा है कि मेरा भी अस्तित्व है और शरीर का भी अस्तित्व है, इंद्रियों का भी अस्तित्व है। इंद्रियां पुद्गल है तो पुद्गल का भी अस्तित्व है, और मैं जीव हूं तो मेरा भी अस्तित्व है। वो तो ये बता रहा है। लेकिन मैं इंद्रिय रूप नहीं हो सकता, ये बता रहा है गुणवत्व गुण, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य के गुण वृक्षाकार नहीं होते, उसका नाम है गुणवत्व गुण, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। तो इंद्रियां पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं, तो पुद्गल द्रव्य कैसे हो जाऊंगा मैं, कि नहीं हो सकता। और जब मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता, तो किसी भी तरह से मैं इंद्रियों से नहीं जान सकता। तो जानना कहां से हो रहा है, कि जानना तो मेरे से ही हो रहा है। और जानना कहां से हो रहा है, कि ज्ञान गुण से हो रहा है, कि ज्ञान गुण का परिणमन है, इसलिए जानना हो रहा है ना। इसलिए व्यापक व्यापक संबंध को भी ध्यान में रखें। तो तीसरी गलती क्या थी हमारी, इंद्रियों से ज्ञान मानने की, कि हम इंद्रियों से ज्ञान मान रहे हैं। अब चौथी गलती क्या है हमारी, कि इन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की जो हमारी इच्छा है ना, इंद्रियों से ज्ञान मानने के कारण हमारी विषय के ग्रहण करने की इच्छा होती है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, अपना ब्लड निकले, तो क्या मानता है कि हड्डियों में से स्वाद आ रहा है, उस हड्डी से ब्लड आ रहा है। लेकिन वो ब्लड कहां से आ रहा है, कि ब्लड तो सेम का ही है, लेकिन मान क्या रहा है, कि हड्डी से आ रहा है। इसी हड्डी को ग्रहण करना चाह रहा है, कि हड्डी में से ये स्वाद आ रहा है, ऐसा मानकर वो हड्डी को ग्रहण करना चाह रहा है। वैसे ही इन इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से जानना हो रहा है, ऐसा मानकर यह जीव इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना चाह रहा है। लेकिन स्वाद कहां से आ रहा है, कि स्वाद तो आ रहा है अपने ज्ञान का। जैसे उसको स्वाद तो अपने ही खून का आ रहा है, वैसे ही हमको भी स्वाद आ रहा है अपने ज्ञान का। लेकिन हम मान क्या रहे हैं, कि विषयों से स्वाद आ रहा है। आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये सूंघा, आज मैंने ये खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। आवाज तो आ रही है यहां से। आवाज आ रही है क्या सबको। आवाज आ रही है क्या। मैसेज कर दे कोई भी, आवाज आ रही हो तो। एक
कोई भी एक मैसेज चैट में जाके मैसेज कर दें। आवाज नहीं आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो बात चल रही थी हमारी विषय ग्रहण की इच्छा पे। तो जैसे वो कुत्ता हड्डी को ग्रहण करना चाह रहा है, उसी प्रकार हम भी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना चाह रहे हैं। और देखो, ये दूसरी चीज और देखें, हम कुत्ता हड्डी को ग्रहण करना चाह रहा है, तो वो ग्रहण करना चाह रहा है यदि, तो वो तो उसकी जो ये हड्डी ग्रहण करना चाह रहा है, इसका जो उसको दुख है वो इसी भव में मिलने वाला है, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा दुख हो जाएगा, कोई दुष्परिणाम में जाएगा। लेकिन हम यदि इंद्रियों से ही ज्ञान मानेंगे, अपने ज्ञान को जानेंगे ही नहीं, तो अनादिकाल से भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। हम देखो, यदि हम इंद्रियों से जो विषय है उन विषयों को ग्रहण करने की हमारी इच्छा हो रही है, तो हम वास्तव में, शायद कहना अच्छा ना लगे, लेकिन हम उस कुत्ते से भी गए मिलते हैं। क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य हैं, बुद्धि की गति में है, हम में विवेक ज्यादा है, हम में सोचने की विचारने की बुद्धि ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम विवेक नहीं कर पा रहे और विषय ग्रहण करने में लगे हुए हैं, विषय ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं और विषयों से स्वाद मानकर बैठे हैं। कि हम स्वाद तो लेते हैं ज्ञान का और मानते क्या है? इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, और यही हमारे दुख का कारण हो रहा है। कैसे? देखो, एक तीसरे संबंध की बात कर रहे हैं हम इसमें, ज्ञान ज्ञेय संबंध। आपने पढ़ा होगा, आगम में आता है ज्ञान ज्ञेय संबंध के बारे में। तो ज्ञान ज्ञेय संबंध की हमको खबर नहीं है। हम क्या मान रहे हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है, जबकि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान में ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, और हम मान के बैठे हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है। इसीलिए हम ज्ञेयों को ग्रहण करना चाहते हैं, ज्ञेयों को अपने पास रखना चाहते हैं, ज्ञेय हमसे छूट नहीं जाए, ऐसा मानकर हम ज्ञेयों को अपने पास रखना चाहते हैं। और इसी के कारण हमारा राग भाव खड़ा होता है कि जब हम ज्ञेयों को अपना मानना छोड़ देंगे, जब हम ये जानेंगे कि भैया ये जो ज्ञान हो रहा है वो स्वयं से हो रहा है, इसी ज्ञान में ये झलकने में आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, उससे आपको पता चलेगा कि दुखी कैसे हो रहे हैं ज्ञान के संबंध ना जानने के कारण। जैसे टीवी का एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, इसलिए मैं टीवी का एग्जाम्पल ज्यादा देखता हूँ, है ना। जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, अब टीवी में कोई सीन आया अग्नि वाला कि भयंकर अग्नि जल रही है स्क्रीन पे। अब एग्जाम्पल बच्चा लेना पड़ेगा हमें। अब वो बच्चे को समझ नहीं है, अब बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, लमसना स्टार्ट कर दिया, अरे टीवी में आग लग गई, टीवी में आग लग गई, टीवी में आग लग गई। क्या कहा उसने कि टीवी में आग लग गई, दुखी हो रहा है, पानी लेके आया, भैया पानी डाल दो, टीवी में आग लग गई। अब उसको कोई बड़ा समझाए कि भैया टीवी में ये आग दिख रही है, लगी नहीं है टीवी में आग। अरे आप उस आग ने उस टीवी को छुआ भी नहीं है, दिख रही है सिर्फ उसमें, उसको छू भी नहीं सकती वो अग्नि टीवी को। ऐसा जब जो कहेगा तो बच्चा मानेगा, लेकिन नहीं कहेगा यदि कोई, तो ये तो बच्चे की बात की। तो बड़ा भी ऐसा मानने लग जाए कि भैया टीवी में आग लग गई, टीवी में आग लग गई, तो क्या होगा? वो दुखी रहेगा, पानी डालेगा, टीवी को खराब कर देगा, पता चला टीवी को फोड़ भी दे, भैया आग लग गई, आग बुझानी है, तो क्या होगा कि दुख खड़ा होगा वहां पर। दुख किस लिए खड़ा हुआ? क्योंकि उसने उस ज्ञान के संबंध को नहीं जाना, उसने ये नहीं जाना वहां पर कि जो अग्नि है, ये अग्नि सिर्फ स्क्रीन पर दिख रही है, वास्तव में ना तो ये टीवी में लगी है, ना इसने टीवी गर्म भी नहीं हुई इससे। आग लग जलने की बात तो दूर की है, टीवी गर्म भी नहीं हो सकती उस अग्नि से, और हम ये मान के बैठे हैं इसलिए उसको बुझाने में लगे हुए हैं। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान के संबंध को ना जानकर, ये नहीं जानते हम कि ये है, ये ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान को छू भी नहीं रहे, ज्ञान से बाहर ही बाहर है। और जब तक ऐसा नहीं जाने हम, तब तो दुखी हो रहे हैं बस इन ज्ञों को अपना मान के। जैसे वो व्यक्ति टीवी में आग मान के दुखी हो रहा है, वैसे हम इन ज्ञों को अपना मान कर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या माना हुआ कि ज्ञ अपने हैं। अब ज्ञ मुझसे दूर जा रहे हैं तो दुखी,
यदि प्रतिकूल गे आ रहे हैं तो दुखी, अनुकूल गे आ रहे हैं तो उनको रखे रहने के लिए दुखी, वो चले नहीं जाए इसलिए दुखी, इत्यादि अनेक प्रकार से दुख हो रखा है। और यदि हम ज्ञान के संबंध को जान लें तो ये जान लें, जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण आगम का आता है, प्रसिद्ध उदाहरण भी लेके देखें, दर्पण का उदाहरण आता है कि भैया दर्पण के सामने मयूर नाच रहा है। अब दर्पण के सामने मयूर नाच रहा है और ये माने कि देखो दर्पण में मयूर नाच रहा है, तो हम क्या होंगे उससे कि दुखी होंगे। और ये माने कि दर्पण में तो मयूर है ही नहीं, दर्पण में मयूर है क्या, दिख रहा है जब कि नहीं, दर्पण में मयूर नहीं है, उसका एक आकार बन रहा है, एक आकार है बस, जिसको बोलते हैं ज्ञानाकार, है ना। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार ही बोल सकते हैं। ज्ञेयाकार ज्ञेय की अपेक्षा बोला जाएगा, ज्ञानाकार ज्ञान की अपेक्षा बोला जाएगा। तो हमको तो ज्ञेय को देखना नहीं, हमको तो ज्ञान को देखना है, तो हम ज्ञानाकार की बात करेंगे कि ज्ञानाकार है वो बस। और हम क्या मान रहे हैं, मयूर ऐसा है, मयूर ऐसा, ऐसा नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है, ऐसा क्यों नहीं नाच रहा है, कि भैया जो एक्चुअल में उधर देखो तुम तो बात भी बनेगी, उधर देखने से बात नहीं बनेगी। तो जब हम उसको ज्ञान रूप देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके देखें हम ज्ञान के संबंध को समझने के लिए। अपने जीवन में तो नहीं होता, अन्य मतों में होता है, दीपावली पे जो खाने के खिलौने बनते हैं, है ना, अन्य मत के लोग उनको लेके जाते हैं, खरीदते हैं, मार्केट चलता है काफी उसका, तो खाने के खिलौने बनते हैं। और जो खाने के खिलौने बनते हैं वो कोई हाथी की शेप का बनता है, कोई किसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के बनते हैं, बहुत सारी शेप के बनते हैं खिलौने। अब हमने एक खिलौना लिया हाथ में, अब हम ये देखें ये हाथी की शेप का है, इसकी ये टांग कम कर दी है, इसकी ये सूंड सही नहीं बनाई, इसका ये वाला पैर सही नहीं बनाया है, देखो इसकी पूंछ सही नहीं बनी है, अभी इसकी पूंछ इतनी सी क्यों है, पूंछ ज्यादा रहती है हाथी की, इत्यादि अनेक प्रकार से देख के हम क्या क्या रहेंगे, आप दुखी। सामने आप गुस्सा भी कर सकते हैं बनाने वाले पर कि तुझे बनाना नहीं आता, ध्यान से नहीं बनाता, ऐसे बनाते हैं क्या, एक पैर नहीं बनाया इसका, एक पैर तो रह गया इसका हाथी का, इत्यादि अनेक रूप से मां क्या खराब हो जाएगा, दुख खराब हो जाएगा। दुख किस लिए खराब हुआ कि हमने उसको हाथी जैसा देखा कि हाथी है, प्रत्यक्ष में हाथी नहीं दिख रहा है, हाथी नहीं देख रहा है, लेकिन उसको देख तो हाथी ही रहे कि हाथी है। और वहां पर यदि हम ये माने कि ये तो खाण की ये शेप है तो ये खाण ही है, तो ये शक्कर ही, यदि हम ऐसा माने तो ना हमको पैर दिखेगा, ना हमको पूंछ दिखेगी, ना हमको सूंड दिखेगा, क्या दिखेगा हमको, एक खाण दिखेगी, ये शक्कर है वो बस। और जब ऐसा दिखेगा तो बताओ क्या दुख खड़ा होगा, वहां पर हमको कोई दुख खड़ा होगा कि पैर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाण है वो तो, पैर है ही नहीं वो तो। कि जब हमको वो ज्ञानी ज्ञान दिखेगा तो दुख होगा ही नहीं। तो दुख खड़ा कहां हो रहा है, वो ज्ञेय को अपना मान के, ज्ञान ज्ञेय संबंध को ना जानने के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। और इसीलिए इंद्रियों को अपना मानता है, इसीलिए विषयों को ग्रहण करना चाहता है, सारे दुख इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब ज्ञान के संबंध को मान ले सही से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज्ञान के संबंध को भी ये नहीं मानता। देखो डिटेल में मुझे जाना नहीं है क्योंकि 7 दिन में मुझे पूरे घातीय कर्मों का विषय पूरा करना है, तो थोड़ा थोड़ा लेके आगे बढ़ूंगा। लेकिन किसी को समझ में ना आए तो आप नोट करके रखें कोई भी शंका। लास्ट में 5 मिनट का सेशन रहेगा, अभी तो समय है काफी, तो 5 मिनट का सेशन रहेगा, उसमें आप अपनी शंका पूछ सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। हमारा स्वभाव है स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है हमारा, है ना, आपने पढ़ा होगा कि वे स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। अब स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है हमारा, लेकिन हम जानते नहीं है, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव को नहीं जानते हैं। हम क्या मानते हैं, बस पर प्रकाशक मानते हैं, स्वयं प्रकाशक नहीं मानते, है ना। जैसे आशा कुंद ने कहा ना कि भाई आवाज दोपा सभी को उपलब्ध, कि आचार्य कुंद ने क्या कहा कि भैया ये जो आत्मा है वो आवाज दोपा कभी सभी को लक्ष्य में आ रहा है, सभी को आ रहा है लक्ष्य में, सभी को जानने में आ रहा है। अब इस बात में शंका हो जाए हमको, विरोधाभास सा लगता है इसमें। विरोधाभास क्या लग रहा है हमको
कि आप कह रहे हो कि ये आत्मा आवा गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, ये हमारे तो आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हो कि जानने में आ रहा है। तो हमको इसमें क्या विरोधाभास सा लग रहा है, लग रहा होगा आपको विरोधाभास कि भैया ये कैसे कह दिया कि आवा गोपाल सभी को जानने में आ रहा है आत्मा। तो देखो आचार्यों ने कहा है, गलत तो नहीं कहा होगा। अब हम विचार ये करके देखें कि आचार्यों ने ऐसा कहा कैसे कि भैया आत्मा सबको जानने में आ रहा है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्व और पर प्रकाशक, कि वो स्व का ही प्रकाशन करता है और पर का ही प्रकाशन करता है। लेकिन हम पर का प्रकाशन के कारण दुखी होते रहते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल से समझे, हम बाद में इसकी बात करेंगे। जैसे मान लो एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में सारे आइटम रखे हुए भी जगह पर, बेड रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, फ्रिज कूलर सब रखे हुए हैं। ये मान लो अंधेरा हो रहा है कमरे में, अभी आपको उसमें क्या दिखेगा? अभी आपको उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा है। तो आवाज तो हो रही है ना? ठीक है। तो उसमें अंधेरा कमरा, अभी हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हमने उसमें बल्ब जला दिया, अब आप बताओ मुझे उसमें क्या दिखेगा? इसका आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी रेज हैंड करे। पहले क्वेश्चन समझ लिया आपने? पहले अंधेरा कमरा था, अंधेरे कमरे में सारे आइटम रखे हुए हैं, बेड अपनी जगह रखा है, टेबल कुर्सी सोफा अपनी जगह रखे हुए, सब चीजें, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। आप सब म्यूट कर रहे हैं। एक मिनट, वो आप अनम्यूट कर देते हैं बार बार अपने आप को। हाँ, तो अंधेरा कमरा है, सारी चीजें व्यवस्थित रखी हुई है उसमें, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी हमने बल्ब जला दिया है उसमें, और आपको कमरे में भेजा गया है कि भैया बल्ब ऑन हो गया है कमरे का, अब जाओ कमरे में। तो आप मुझे बताओ कमरे में क्या क्या दिखेगा? कौन बताएगा? कोई भी रेज हैंड करे, वो इजी, ये तो लौकिक प्रश्न है। मैं भी धर्म का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, ग्रंथ का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, लौकिक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ दीपक जी, आपको अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ दीपक जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को अभी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, क्या दिखेगा हमें? तो हमको दिख क्या रहा है वहां पे? क्या क्या चीज दिख रही है हमको? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न, आपका आंसर आप म्यूट कर लीजिए अभी। तो हमको क्या, देखो, ये तो हमने एक एग्जाम्पल सुना हुआ भी होगा, पढ़ा हुआ भी होगा, है ना? और अभी हम ज्ञान के एक सेवा प्रकाश की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ख्याल में ये बात आ भी गई। लेकिन हम यदि नॉर्मल वे में देखें, एक नॉर्मल बात को देखें, तो अंधेरे कमरे में बल्ब जला किसी को भेजें तो क्या बोलेगा? हाँ भैया दिख रहा है हमको, सोफा दिख रहा है, बेड दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब सब कुछ दिखता है उसको। लेकिन क्या नहीं दिखता? वो प्रकाश नहीं दिखता। जो प्रकाश उन बल्ब, उस सोफा को, बेड को दिखा रहा है, वो प्रकाश नहीं दिखता। क्यों? ये प्रकाश ही तो आया इसमें, अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं था, प्रकाश ही तो आया, प्रकाश नहीं दिख रहा है। उस प्रकाश में जो जो चीजें दिख रही है वो दिख रही है। तो भाई हमारे साथ यहां हो रहा है कि जानने में तो से भी आ रहा है, पर भी आ रहा है, लेकिन हमारा उपयोग अभी पर में लगा हुआ है, और पर में लगे रहने के कारण हमको स्वयं जानने में नहीं आ रहा है ना? जैसे एक और एग्जांपल देखें हम, यदि किसी समझ में नहीं आया हो तो, वैसे तो एग्जांपल इजी था, कि जैसे मान लो किसी ने चश्मा पहना हुआ है, किसी ने पहना हुआ हो, तो वो मुझे आंसर दे जो चश्मा पहनते हो, कि आपने चश्मा पहना हुआ है, अभी आपको क्या क्या चीज दिख रही है? जो चश्मा यूज में लेते हैं उनमें से मुझे कोई रेज हैंड करके आंसर दे कि आपने चश्मा पहना हुआ है अभी आंखों पे, तो अभी आपको क्या क्या दिख रहा है? जो भी आपको दिख रहा हो वो बता दीजिए आपको मुझे। हाँ देखा जी, आपको अनम्यूट करता हूँ।
हाँ रेखा जी बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ क्या? अच्छा जो बाहर सब कुछ दिख रहा है ना आपको। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ अभी, आपको चश्मे से सब कुछ दिख रहा है? आपको चश्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो, दिख रहा है क्या? चश्मा कहाँ दिख रहा है आपको? चश्मे से सब कुछ देख रहे हो आप, चश्मा दिख ही नहीं रहा आपको। आपको तो चश्मे से जो चीजें दिख रही है बाहर में वो सब दिख रहा है ना। अब देखो हमको क्या कहना है, इसको हम सिद्धांत पे घटाएं। आप म्यूट कर सकते हैं अभी। अब इसको हम सिद्धांत पे घटा के देखें कि देखो यदि हम प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल को, कि अभी जब जिसने चश्मा पहना हुआ है उसको सब दिख रहा है बाहर में, जो कुछ भी है सब दिख रहा है। लेकिन अभी हम देखो आंखों देख तो आंखों से रहे, हमने कल भी देखा था मतिज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में पंडित टोडामल जी ने यही एग्जाम्पल लिया है ना। वो एग्जाम्पल अलग तरीके से था, हम उसको अलग तरीके से सिद्ध करना चाह रहे हैं अभी। तो आंखों से देख रहे हैं, अभी हम आंखों देख तो आंखों से रहे हैं, चश्मे की सहायता से देख रहे हैं, तो हमको बाहर की सारी चीजें दिख रही हैं। अभी हम अपनी आंखों को उस चश्मे को देखने पर केंद्रित करें, अपना कंसंट्रेशन पूरा उस चश्मे पर लगाने की कोशिश करें। आप करके देखें प्रैक्टिकल, आपको चश्मा ही चश्मा दिखेगा, भागा कुछ नहीं दिखेगा। फिर आप देखो अपनी आंखों आंखों से उस चश्मे को देखने का प्रयास करो, बस अपने कंसंट्रेशन को चश्मे पर लगाओ, तो आपको बाकी चीजें नहीं दिखेंगी। और चश्मे पर नहीं लगा रहे हो आप अभी, तो आपको बाहर की सारी चीजें दिख रही हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि जब हम आंखों से देख रहे हैं तो देखने में चश्मा भी आ रहा है और बाहर की चीजें भी आ रही हैं, लेकिन हमारा उपयोग अभी बाहर की चीजों को देखने में लगा हुआ है, इसीलिए हमको बाहर की चीजें दिखाई दे रही हैं। जब हमारा उपयोग इस चश्मे को देखने में लगेगा तो हमको बाहर की कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो वैसा यहाँ पर हो रहा है कि जानने में तो से भी आ रहा है और पर भी आ रहा है, कि जानने में दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमारा उपयोग अभी पर को देखने में लगा हुआ है, पर को जानने में लगा हुआ है। इसीलिए ये शुद्धात्मा अपना जो आत्मा है वो जानने में नहीं आ रहा। तो हमको करना क्या है कि जैसे वहां अपना कंसंट्रेशन चश्मे को देखने में लगाना है, वैसे यहां अपना कंसंट्रेशन उस शय को जानने में लगाना है। अनादि काल से पर को तो बहुत जान लिया हमने, अब तो शय को जानने की बारी है कि पर को तो अनादि काल से जानते ही आ रहे हैं, और इसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की बात हम आगे करेंगे, अभी ये 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद नहीं कल करेंगे बात भेद विज्ञान की भी। तो हमको शय और पर दोनों को जानना है, मीन्स जानना शय को है और शय और पर दोनों जानने में आ रहे हैं, लेकिन हम पर को ही जान रहे हैं। और पर को जानकर उस पर को अपना मान के, क्योंकि देखो जब हम जानेंगे शय को तो हम ये मानेंगे कि भैया ये पर है, लेकिन अभी हम शय को जान नहीं रहे और पर को जान रहे हैं, तो हमको क्या लगता है कि ये पर अपना है, जो कुछ भी है पर में सब चीजें ले लेना, कि भैया ये बेड हमारा, ये सोफा हमारा, ये फ्रिज हमारी, ये कूलर हमारा, ये मकान हमारा, ये स्त्री हमारी, ये पुत्र हमारा, सब कुछ हमारा। किसके बल पे लगता है कि जो पर हमारे जानने में आ रहा है उसके कारण, है ना। देखो एक और चीज देखा है हम इसमें कि हम यदि ऐसा कहें कि भैया ये स्त्री, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमको ध्यान करने बैठते हैं तो हमको स्त्री पुत्र आदि ध्यान में आते हैं, हमको आत्म ध्यान में नहीं आती, है ना। अब देखो इसमें हम एक बात और कहें कि जब आप ध्यान करने बैठ रहे हो उस समय आपको स्त्री पुत्र ध्यान ज्ञान में आना, वो आपका राग नहीं है, उसको राग नहीं कहेंगे हम। राग किसको कहेंगे कि जब वो जानने में आए तो आपने वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा जो आ रहा है वो तुम्हारे राग के कारण खड़ा हो रहा है, वो तुमने खड़ा किया है। क्योंकि देखो केवली भगवान है, केवली भगवान भी उनके जानने में तीनों लोगों के सभी द्रव्य गुण पर्याय स्पष्ट रूप से एक साथ एक समय में जानने में आ रहा है युगपत रूप से। तो उनको अपने पूर्व की माताएं, अपने पूर्व के भाई, अपने पूर्व के
भाई बहन जितने रिश्ते थे पूर्व भवों में, ऐसा तो है नहीं वो भगवान बने बने थे। अनंत काल तो उन्होंने भी भ्रमण किया, उसके बाद अपनी शुद्धात्मा को समझ के उन्होंने अपना कल्याण किया, कर्मों का अभाव करके सिद्ध हो गए। तो उन्होंने तो अनंत भव संसार में बिताए, उन अनंत भव में जितने उनके सगे संबंधी हैं वो उनके ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वर्तमान में, कि ज्ञान में आ रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उनको राग नहीं हो रहा है और हमको राग हो रहा है। वो राग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पर को जान के पर को अपना मानने में लगे हुए हैं। यदि हम ये जाने वास्तव में कि भैया ये तो पर है, ये स्वयं हो नहीं सकते, तो राग खड़ा नहीं होगा। तो राग के खड़ा होने का रीजन भी क्या है, इस पर को अपना मानना है ना। पर को अपना मानना वही राग के खड़े होने का कारण है। जब पर को अपना मानना छोड़ देंगे तो ये राग में छूट जाएगा अपने आप। कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी। भरत जी घर में बैरागी क्यों थे? कि स्त्री पुत्र के बीच में रहते हुए बैरागी क्यों कहा उनको बैरागी? वो इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने स्वयं को स्वयं जाना था, पर को पर जाना था, पर को अपना नहीं मानते थे, और पर के कारण अपना कार्य होगा ऐसा भी नहीं जानते थे। इसलिए वो दुखी नहीं हुए, इसलिए वो दुखी नहीं रहते। देखो इसमें अपने टोडरमल जी ने लिखा कि इसको ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। और इसकी इच्छा कैसी है, इसकी इच्छा की बात करें, हमारी विषय समय हो जाएगा पूरा, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। सोचा तो मैंने काफी था लेकिन हो नहीं पाया है। देखो इसकी इच्छा क्या है, इसकी इच्छा की यदि हम बात करें कि इसकी इच्छा तो ऐसी है कि जितने भी संसार में विषय हैं वो सारे विषय मुझे मिल जाएं। इस संसार में जितना भी धन है वो पूरा धन मुझे मिल जाए। इस संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं देखने योग्य, वो सारी वस्तुओं को मैं देख लूं। जितनी वस्तुएं सुनने योग्य हैं अच्छी अच्छी, वो सारी चीजें मैं सुन लूं। मैं सर्व को देखने की, सर्व को जानने की, सर्व को सुनने की, सर्व को सूंघने की, सर्व का स्पर्श करने की, सब कुछ इसकी इच्छा हो रही है। लेकिन चाहता तो ये ऐसा है, इच्छा तो इसकी इतनी है, लेकिन बेचारा क्या करे, क्षमता थोड़ा सा है। सर्व को भोग नहीं सकता, सर्व को जान नहीं सकता, सर्व को देख नहीं सकता, सर्व को सूंघ नहीं सकता, इसलिए दुखी हो रहा है। गुणवद आचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनोपमम कस्यम किम कियदायाति वृथा वो विशेषिता। कि प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा, या आशा का मतलब क्या, इच्छा है कि वो इच्छा रूपी गड्ढा कैसा है कि उसमें विश्व की सारी वस्तुएं एक अणु के समान है। मीन्स एक गड्ढा है, एक गड्ढे कल्पना करके देखो आप, एक गड्ढा है बहुत बड़ा, और उसमें विश्व की सारी वस्तुएं यदि आ जाए तो भी उसका एक छोटा सा भाग ही भरे, बाकी पूरा गड्ढा खाली रह जाए। और ये जीव की इच्छा कब मिटेगी, इस जीव की इच्छा जब मिटेगी जब वो गड्ढा पूरा भर जाएगा। जो इसका आशा रूपी गड्ढा है वो गड्ढा पूरा भर जाएगा तो इसकी इच्छा मिट जाएगी। आशा गर्त प्रति प्राणी, कि प्रत्येक प्राणी का है, ये किसी एक प्राणी का नहीं है, प्रत्येक प्राणी का। आज संसारी जितने प्राणी हैं, संसारी प्राणियों का प्रत्येक का आशा रूपी गड्ढा, देखो सिर्फ मनुष्य का नहीं, एक केंद्रीय जीव भी है तो एक केंद्रीय जीव का भी आशा रूपी गड्ढा इतना ही बड़ा है। निगोदिया जीव का भी आशा रूपी गड्ढा तो इतना ही बड़ा है ना। तो आशा रूपी गड्ढा तो इतना बड़ा है कि उसमें विश्व की सारी वस्तुएं कि आशा गणत प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम, की जो विश्व है पूरा अणु के समान है, एक छोटे से भाग के समान है। एक बार आशा रूपी गड्ढा कैसा है इसका कि विश्व की सारे गे है ना, गे के अपेक्षा बात करें तो कि विश्व के सारे गे जानने में आ जाए इसके, तो भी इसका जो जानने रूपी गड्ढा है ना कि मैं सर्व को जान लूं, वो पूरा ना हो, उसका छोटा सा भाग ही भरे। और इस विश्व में
अनंत अनंत जीव है। जे तिरुवन में जीव अनंत, जीव तो अनंत है। और विश्व की जितनी वस्तुएं हैं या जितने गे हैं वो क्या है, वो तो लिमिटेड है। लिमिटेड का क्या मतलब है कि भैया जैसे हम मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने पदार्थ हैं मान लो उनकी कुछ तो गिनती है, संख्यात है, वो कुछ तो उनकी गिनती है ना, तो उनकी कुछ तो गिनती है ही। तो अब वो सारी वस्तुएं एक व्यक्ति के गड्ढे में आ जाए तो एक व्यक्ति के गड्ढे को भी नहीं भर पा रही है, और अनंत अनंत जीव है तो अनंत अनंत गड्ढे हो गए। अब किसके गड्ढे में कितनी वस्तु आएगी, तो बताओ। तो विषयों की इच्छा करना व्यर्था है कि उपयोगी है, कि विषयों की इच्छा करने से विषयों की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। प्यासा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपम कस्यम किम किए दायाति व्यथा वो विशेषता। इसीलिए ये विशेषता जो ये विषयों की इच्छा है ये व्यथा है, लेकिन यह जीव चूकता नहीं है विषयों की इच्छा करने से। इसकी इच्छा तो ऐसी है, देखो यहाँ पंडित वडम्बर जी ने भी लिखा कि इच्छा तो त्रिकाणवृत्ति सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसीलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। तो इसकी इच्छा तो है सर्व विषयों को ग्रहण करने की, लेकिन शक्ति कितनी है इसकी, कि इसकी शक्ति मात्र इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख जो विषय आए, कि जो आंखों के सामने विषय आए उसी को देख पाएगा, जो कानों के सामने विषय आए, कानों के सामने का मतलब क्या है कि जो शब्द कान में पड़े, कि जो शब्द कान में पड़े उन्हीं शब्दों को सुन पाएगा, किसी अन्य शब्दों को नहीं सुन पाएगा। जो द्रव्य, जो स्मेल नाक के संपर्क में आए उसी को सूंघ पाएगा, अन्य किसी को नहीं सूंघ पाएगा। तो शक्ति तो इसकी इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख जो विषय आए उसी को जान पाएगा, और उसमें भी किसी को ही जान पाएगा। ऐसा नहीं सबको एक साथ जान ले, सूंघ भी ले, देख भी ले, सुन भी ले, ये भी कर ले। और इसमें कोई क्वेश्चन कर सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका समाधान ढूंढ के लाना। कि हमने कहा कि भैया इंद्रियों के सम्मुख आने वाले विषयों को जानता है, लेकिन एक बार में एक कोई जानता है, या तो सूंघ सकता है, या देख ही सकता है, या सुन ही सकता है ना, एक बार में एक ही काम कर सकता है। अब इसमें किसी की शंका ये हो सकती है कि भैया हम तो टीवी देखते देखते खा भी लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, भोजन भी हो जाता है, कोई कुछ कह रहा हो तो वो भी हम तो सुन लेते हैं, और सारी चीजें हम तो कर लेते हैं एक साथ। और आप कह रहे हो कि हम तो देखो बाकी चीजें छोड़ो, टीवी की बात ही करें हम तो, कि हम टीवी में देख भी रहे और सुन भी रहे, हम तो दो इंद्रियों का काम कर रहे हैं एक साथ, देख भी रहे और सुन भी रहे एक साथ कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं हम कि भैया एक बार में एक इंद्रिय का ज्ञान होता है, इसको कैसे कह सकते हैं हम? उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाना, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। अभी हम ये जाने वास्तव में कि जो हमारी गलतियां हो रही हैं, एक स्वयं का विवेक न होना, एक ज्ञान का व्यक्त अंश विकारी परिणाम शरीर की अवस्था इनमें भेद नहीं करना, इंद्रियों से ज्ञान मानना और इंद्रियों से विषय ग्रहण की इच्छा करना, ज्ञान के संबंध को नहीं समझना, इत्यादि रूप से हमने आज बात की इन पॉइंट्स पे आप विचार करें कि वास्तव में हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते, और यदि हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम सुखी होने का उपाय नहीं कर रहे हैं, हम दुखी होने का उपाय कर रहे हैं। तो हमको सुखी होने का उपाय करना है, सुखी होने का उपाय कैसे कर सकते हैं हम, उसका हम विचार करेंगे आगे। अभी किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं है। किसी की शंका हो तो रेज हैंड करें, तो मैं उनको यहां से अनम्यूट कर दूंगा। किसी की कोई शंका नहीं है तो जीवनी स्तुति करते हैं। हम सब इसे दुखी होने का जो उपाय कर रहे हैं, इन उपायों को छोड़ के
सुखी होने का वास्तविक उपाय क्या है उसको जानकर उसको करने की ओर अग्रसर हो तो वास्तव में शिविर की सार्थकता है, तभी वास्तव में हमारे मनुष्य परिवार की सार्थकता है और तभी वास्तव में हमारे स्वाध्याय करने की सार्थकता है। इसलिए हम सब सुखी करने का उपाय करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए अनंतानंद सिद्धों के साथ सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत सुख का भोग करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है।